जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में भारतीय ऐतिहासिक कालीन चित्रकला को देखे थे। आज के हमारे इस वीडियो में गुफाओं की चित्रकला पढ़ना है, जो कि इससे बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं गुफाओं की चित्रकला से। तो हम लोग वन लाइनर के तौर पे हम लोग इस वीडियो को कवर करते हैं और अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग मिलाइएगा जरूर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। और एग्जाम जल्दी जल्दी होने वाली है, एग्जाम जल्द आने वाली है, तो आप लोग जल्द जल्द रिवीजन कीजिएगा। ये रिवीजन क्लास चल रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसको देखिएगा। अब अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है। तो यहाँ पे इटालियन फ्रेस्को तकनीक की बात की जा रही है, तो यह जयपुरी फ्रेस्को के समान है। बाघ गुफाएं स्थित है कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रावण का कैलाशोत्तोलन नामक मूर्ति शिल्प है, कहाँ पे है? एलोरा गुफा में। पुस्तक अजंता मयूरलक्ष के लेखक हैं, तो वह है अजीत घोष। द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है, यह एलिफेंटा गुफा में है। द्वार मार्ग पर बताया जा रहा है, पार्श्व में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित है, वह एलिफेंटा गुफा में है। काल क्रम के अनुसार गुफाओं का सही क्रम बताना है। तो गुफाओं का सही क्रम है, यह पहला है भाजा, फिर दूसरा है कार्ली, बादामी और अलोरा की गुफा। अलोरा की गुफाएं संबंधित थी, यह राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। अलोरा की गुफा जो है वह राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। अजंता की चित्रकला संबंधित है सातवाहन और गुप्त काल से। अजंता की चित्रकला संबंधित है सातवाहन और गुप्त काल से। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग बनाया गया था। तो एलिफेंटा गुफाओं को बनाया गया था 8वीं और 11वीं शताब्दी में। एलिफेंटा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाघ गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। बादामी गुफा मंदिर स्थित है कहाँ? कर्नाटक राज्य में है। बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। शीतन वाशल गुफाएं स्थित है। शीतन वाशल गुफाएं जो स्थित है वह कहाँ है? तमिलनाडु में। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य क्या है? जोगीमारा गुफाओं का हिस्सा नहीं है। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है, तो क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियां। अजंता की जो चित्रकला है वह बौद्ध जातक कहानियां क्या करती है? वर्णित करती है। शीतन वाशल गुफाओं की छत पर छवियां दिखाई देती है, कमल सरोवर की छवियां दिखाई देती है। शीतन वाशल गुफाओं के छत पर छवियां दिखाई देती है, यह कमल सरोवर की दिखाई देती है। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है, तो आदित्य जैन तीर्थंकर की है। आदित्यनाथ जैन तीर्थंकर जो है उनकी है छवियां बादामी गुफा संख्या नंबर 4 में। अजंता गुफा संख्या का एक चित्र है, यह है व्रजपानी। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्म पानी बोधिसत्व स्थित है, यह है अजंता गुफा में। अल्लोरा गुफा कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि है, वह है नटराज के रूप में भगवान शिव। और यही बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है आदित्यनाथ जैन तीर्थंकर। और पहली कौन सी है? नटराज के रूप में भगवान शिव। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है, तो यह अजंता गुफाओं से पहले की है। जोगीमारा गुफा कौन सी गुफा से पहले की है? अजंता गुफाओं से पहले की है, यानी कि जोगीमारा गुफा की चित्र की अवधि पहले की है। चालुक्यों के तहत विकसित किया गया था, तो यह है बादामी गुफाओं को। जोगीमारा गुफाएं स्थित है, यह है छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अजंता गुफाओं का पता चला है कब? 1819 में। अजंता की गुफाएं कहाँ है? औरंगाबाद के पास है। वह साम्राज्य जिसने अलोरा गुफा कला को विकसित किया था, वह राष्ट्रकूट द्वारा किया गया था अलोरा की गुफा को।
बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है। यह क्या है? बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली जो तकनीक है उसको टेम्परा बोलते हैं। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण जो मूर्ति है वह संबंधित है बुद्ध के मृत्यु से। अगला प्रश्न है, अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पानी चित्रित किया गया है, वह है गुफा संख्या 1 में। जो अजंता की गुफा मंदिर है जिसमें प्रसिद्ध, यहाँ पे भित्ति चित्र की बात की जा रही है, भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पानी चित्रित किया गया है, वह है गुफा संख्या 1। अल्लोरा की गुफा स्थित है, यह है अजंता गुफाओं के निकट है। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है, यह है एलिफेंटा गुफाओं में। त्रिमूर्ति कहाँ पे है? एलिफेंटा गुफा में। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है एलिफेंटा गुफाओं में। अगला है, अल्लोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। तो अल्लोरा स्थित जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है वह राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया है। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है, तो एलिफेंटा गुफा मंदिर है वह महाराष्ट्र में है। चित्रकला, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जोगीमारा गुफा से। जो जोगीमारा गुफा है वहां पे भारतीय चित्रकला में छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। बादामी गुफा है चालुक्य बराबर की गुफा का मतलब जो बनवाया गया था मौर्य मौर्य के काल में। एलिफेंटा की गुफा कलचरू और उदयगिरी गुफाएं गुप्त। अगला है, अब जोगीमारा की गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं। जोगीमारा की गुफाओं के बारे में पूरा दिया गया है यहाँ पे। तो जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? 6। जोगीमारा प्रसिद्ध है, यह किस चीज के लिए है? जोगीमारा यानी कि भित्ति चित्र के लिए है। अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित है, तो वह है बौद्ध धर्म से। अजंता के चित्र व मूर्ति किससे संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से। रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है, तो रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है क्या है? जोगीमारा गुफा। रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा की गुफाएं स्थित है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जोगीमारा की गुफा की लंबाई है 10 फीट। भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई थी, वह जोगीमारा गुफा से प्रारंभ हुई थी। जोगीमारा के चित्र बने हैं छत पर। जोगीमारा गुफा स्थित है छत्तीसगढ़ में। जोगीमारा गुफा में ईसा से डैश पूर्व के चित्र मिलते हैं, यह 300 ईसा पूर्व। अब अगला है हमारा अजंता गुफा। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 1 में एक चित्रकारी है, वह है फाइटिंग बुल विषय पर। अजंता की गुफा में गुफा संख्या 1 में जो चित्रकारी की गई है वह है फाइटिंग बुल का। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है मरणासन राजकुमारी नामक आकृति की। तो यह राजकुमारी नामक आकृति की चित्रण की गई है कहाँ? अजंता गुफाओं गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं, वह है चंदता जातक। चंदता जातक की जो अजंता गुफाओं में चित्रकारी, एक चित्रकार जो है वो हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं। अगला है 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज, यानी कि अजंता गुफाओं का जो खोज किए थे वह थे सर जॉन स्मिथ। सर जॉन स्मिथ ने 1819 में अजंता गुफाओं की खोज की थी। अजंता गुफा के अजंता के गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पानी चित्रित किया गया था वह गुफा संख्या 1 में किया गया था। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की निम्न घटना से संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण जो महात्मा बुद्ध की हुई थी वह
मृत्यु से संबंधित है? अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में मिल सकती है? तो 20 शैली। पत्थर की मार विजय मूर्तिकला स्थित है, वह गुफा संख्या 26 में है। जो पत्थर की मार विजय मूर्तिकला स्थित है, वह गुफा संख्या 26 में है। अगला है, पद्म पानी चित्र का नाम पद्म पानी क्यों क्यों है? क्योंकि हाथ में कमल, इसका मतलब है हाथ में कमल। पद्म पानी चित्र का नाम पद्म पानी है क्योंकि वह हाथ में कमल। पद्म पानी चित्र में बुद्ध ने कमल धारण किया है। किस रंग का है? नीले रंग का है। गुफाएं जो हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती है। हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाने वाली जो गुफाएं हैं वह संख्या गुफा नंबर 1, 2 और 16 है। अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है, वह है रेखीय परिदृश्य गुण की। बाघोर नदी के तट पर स्थित है, वह है अजंता गुफाएं। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था वह महायान काल में। जो अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था वह महायान काल में चित्रित किया गया था। अगला है हमारा, अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है, वह है हंस जातक। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले डैश गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है, तो सबसे पहले जोगी मारा गुफा में भित्ति चित्र को देखा गया है। अजंता की गुफाओं में संख्या 1 में जो है वह है बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र। अजंता गुफाओं की खोज हुई है 1819 में। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, यह बौद्ध धर्म से है। पद्म पानी बोधिसत्व है अजंता की गुफा पर। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की, उनका नाम है रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल जो है उन्होंने 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम अजंता के जो चित्र थे उन पे प्रतिलिपियां क्या की थी? तैयार की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता की वह गुफाएं जिनमें आज भी चित्रित चित्र मिलते हैं। अजंता की वह गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं, वह गुफा संख्या कौन सी है? तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 7 है। अजंता की वह गुफा जिसमें मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है, तो वह है गुफा संख्या नंबर 16। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है, वह है फ्रेस्को तकनीक। अजंता के चित्रों की जो चित्रण विधि है वह है फ्रेस्को तकनीक में है। अजंता की गुफाएं स्थित है वह महाराष्ट्र राज्य में है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित है जातक कथाओं से। अजंता की गुफाओं की खोज हुई थी 1819 में। अजंता के भित्ति चित्र संबंधित है बौद्ध धर्म से। जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए। बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए जातक शब्द का उपयोग हुआ है। भिक्षुक बुद्ध का चित्र चरित्र क्या है? भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित है वह है अजंता की गुफाओं में। अजंता की गुफाओं में देखा गया है एक भिक्षुक बुद्ध का चित्रित चित्र देखा गया है। अगला है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल बताना है, तो वह 6ठी शताब्दी में है। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई 1908 में। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई थी 1908 में। अगला है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, वह शकिया से बनाया था। 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया है अजंता में। अजंता की गुफा में 20 प्रकार के रेखा शैलियों का भी प्रयोग किया गया है। अजंता के चित्र निर्मित हैं, वह भित्ति पर हैं। अजंता की गुफाएं स्थित है वह महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं स्थित है कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोधिसत्व पद्म पानी नामक चित्र स्थित है, वह है अजंता गुफा संख्या 1 में। बोधिसत्व पद्म पानी जो है वह अजंता की गुफा संख्या 1 में है। अजंता में गुफाएं हैं, कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की हैं।
छदंत जातक की कथा का वर्णन है वह गुफा संख्या जो है वह 10 में है। छदंत जातक की कथा का वर्णन गुफा संख्या 10 में है। अजंता की गुफा जिससे अप्सरा नामक चित्र है वह गुफा संख्या 17 में है और 16 में राजकुमारोपरांत राजकुमारी का चित्र है। अजंता की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। अजंता गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। फ्रेस्को तकनीक भारत में डैश चित्रण शैली से संबंधित है तो यह है अजंता चित्रण शैली। अजंता की चैत्य गुफा थी यह पूजा स्थापना का स्थान। अजंता की चैत्य गुफा थी वह पूजा स्थापना का स्थान। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है वह है 30 यानी कि 30। अजंता की गुफाओं में कुल संख्या 30 है। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल डैश संख्यक गुफा में चित्रित है तो वह 17वीं गुफा में चित्रित है। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित है वह गुफा संख्या 17 में है। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिक्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यह गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिक्यते बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। अजंता में जातक कथाएं चित्रित है 547 है। जातक कथाएं कितनी चित्रित है 547। माध्यम बताया जा रहा है अजंता की चित्रकला का वह था टेम्परा माध्यम। अजंता की गुफाएं पाई गई हैं महाराष्ट्र राज्य में। विहार गुफाओं को कहा जाता है संघाराम। विहार गुफाओं को कहा जाता है संघाराम। जातक कथाएं आधारित हैं बुद्ध के जीवन पर। वह राजवंश जिसके शासन काल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई वह कौन सा वंश था वाकाटक वंश था। वह राजवंश था जिसने शासन काल में अजंता भित्ति चित्रकारी की रचना हुई थी। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपानी चित्र है वह गुफा संख्या 1 में है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित प्रसिद्ध चित्र है वह माता पुत्र यानी यशोधरा और राहुल के बारे में बताया गया है। यह गुफा संख्या 17 में है। अजंता की गुफा 17 में है हंस जातक। हंस जातक को भी देखा गया है। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या है 6। गुफा संख्या 10 छदंत जातक। गुफा संख्या 17 माता पुत्र। गुफा संख्या 1 पद्मपानी बोधिसत्व और गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। गुफा संख्या 2 में दिखाया गया है सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया किसने मेजर गिल ने। मेजर गिल के द्वारा अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया गया था। वह माध्यम या विधि जिससे अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं वह है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि के माध्यम से अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र प्रांत में है। अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है महात्मा बुद्ध का त्याग। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है। अजंता की गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित है। 1000 बुद्ध चित्रित है गुफा संख्या 2 में। गुफा संख्या 2 में 1000 बुद्ध भी चित्रित हैं। अजंता अलोरा की गुफाएं बनकर तैयार हुई 1100 वर्ष में। जैन धर्म हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है किसमें है अजंता में। जैन धर्म हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से कोई भी जुड़े हुए मूर्ति को नहीं देखा गया है इसीलिए अजंता में बौद्ध धर्म से ज्यादा जुड़े हुए चीज देखे गए हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है गुफा संख्या 1 में। अजंता के चित्र आधारित हैं बुद्ध के जीवन पर। गुफाओं में प्रकाश आई वह 1819 में। अजंता गुफाएं आधारित है बौद्ध धर्म पर। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीक है
तो वह है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। यह है चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, जो है अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई क्या है तकनीक है। अजंता की चित्रकला का उदाहरण है, तो अजंता की चित्रकला का उदाहरण बताया गया है वह है म्यूरल चित्रकला से। म्यूरल चित्रकला से है अजंता की चित्रकला का उदाहरण। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान है वह है महाराष्ट्र। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय है बौद्ध धर्म से है, क्योंकि वहां हिंदू, ईसाई और जैन धर्म का कोई भी चित्रण नहीं देखा गया है, इसीलिए अजंता की चित्रों का प्रमुख जो विषय या गुफाएं आधारित है वो सभी किस चीज पर है, बौद्ध धर्म पर आधारित है। अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं वह बाघ में। विश्व प्रसिद्ध पद्मपानी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की गुफा में है, वो गुफा संख्या 1 में है। अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है, तो भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र गुफा संख्या 17 में है। पद्मपानी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है भित्ति चित्र पे। अजंता का चित्र नहीं है महावीर। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है क्योंकि महावीर हमारे जैन धर्म से रिलेटेड है और अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको चित्र देखे गए हैं। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र हैं बोधिसत्व पद्मपानी के। अजंता चित्रों का मूल विषय है बुद्ध चरित्र। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक भित्ति चित्रण है वह गुफा संख्या 17 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की डैश गुफा में चित्रित किया गया है। 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है भिक्षुक के रूप में। अब है हमारा बाघ गुफा। अलोरा गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। बाघ गुफाएं हैं धार जनपद में। बाघ गुफा में रंग महल की गुफा है, वह चौथी नंबर की गुफा है। धार जिले में स्थित बाघ गुफा कहाँ है, तो बाघ गुफा है मध्य प्रदेश राज्य में है। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो बाघ में कुल गुफाओं की संख्या 9 है। और अजंता की गुफा कितनी है कुल, ये आपको कमेंट में बताना है। अजंता की कुल गुफाएं कितनी है। बाघ की गुफाएं स्थित है वह है मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं कहाँ है, मध्य प्रदेश में। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 22 फीट इंटू 18 फीट है। बाघ की पहली गुफा का जो क्षेत्रफल है वह 22 फीट इंटू 18 फीट है। अगला है बाघ गुफाओं को जाना जाता है पंच पांडव के रूप में। बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है अजंता शैली का। बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया है ग्लू रंग चित्रण तकनीक का। अब है शीतन वाशल। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तिकला मिलती है शीतन वाशल गुफा में। शीतनवासल गुफा है तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में है। शीतनवासल की गुफाएं स्थित है कृष्णा नदी के किनारे, यानी कि यह तमिलनाडु में है, कृष्णा नदी के किनारे है और यह जैन धर्म से संबंधित है। तो शीतनवासल की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है और जैन मंदिर का भी शीतनवासल की गुफा मंदिर है, जैन धर्म का है। तो शीतनवासल बाग तथा मातनचेरी प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए है, भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शीतनवासल की गुफा मंडप स्थित है, तो कृष्णा नदी के तट पर है। अब हमारा है बादामी गुफा। बादामी गुफा किसमें है, किससे संबंधित है, यह देखना है। कहाँ है, तो वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया वह था चालुक्य राजवंश। बाजीपुर पर्वत श्रेणी में स्थित है बादामी गुफा। कहाँ है, बाजीपुर पर्वत श्रेणी में स्थित है और बादामी गुफाएं जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में है। बादामी की गुफाएं की खोज कौन किए थे, तो स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। बादामी की गुफाएं की खोज जो की गई थी वह स्टेला क्रैमरिस के द्वारा की गई थी।
बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ है 1938 में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है बादामी गुफा से। बादामी की गुफा प्रतिनिधित्व करती है चालुक्य शैली का। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है बादामी गुफा से। अल्लोरा की गुफा दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मर्दनी स्थित है। वह अल्लोरा की गुफा में है। अल्लोरा की गुफा संख्या डैश में रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। वह गुफा संख्या 14 है। अल्लोरा के गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। वह राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अल्लोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। वह भी राष्ट्रकूटों के द्वारा ही करवाया गया था। वह गुफा जो उल्लेखनीय थीम को दिखाती है, जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने के थीम को दिखाया गया है, वह है गुफा संख्या 16। अल्लोरा की गुफा संख्या 16 है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अल्लोरा की गुफा। अल्लोरा का प्रमुख मंदिर है कैलाश मंदिर। अल्लोरा प्रसिद्ध है मूर्ति के लिए है प्रसिद्ध। अल्लोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, हिंदू, बौद्ध और जैन की है, जबकि अजंता की गुफाओं में सिर्फ बौद्ध धर्म का देखा गया है, न कि जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के बारे में वहां पे चित्रित नहीं देखा गया है। एलोरा वह मंदिर है जो अल्लोरा की जान है, वह है कैलाश का मंदिर। अल्लोरा में कुल गुफाएं हैं वह है 34। अल्लोरा में जो कुल गुफाएं हैं वह है 34। अल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश के ने करवाया था। उस नरेश का नाम क्या था? वह कृष्णराज प्रथम नाम था उनका। एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा में स्थित है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा गुफा में देखा गया है विख्यात महेश की मूर्ति है जो कि रॉक कट में स्थित है। एलिफेंटा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य अवस्थित है, वह है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए। एलिफेंटा गुफाएं घिरी हुई है समुद्र से। अब है सिगिरिया गुफा। वह गुफा जो अजंता गुफा के समान है, तो वह है सिगिरिया। सिगिरिया की गुफाएं हैं श्रीलंका में। सिगिरिया गुफा में चित्र मिलते जुलते हैं अजंता चित्रकारी से। सिगिरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या कितनी है? वह है 21। हमारा ये सेट आज कंप्लीट होता है और अगले दिन हम पढ़ेंगे मध्यकालीन चित्रकला। तो ये सेट आपको कैसा लगा? वन लाइनर जो है आप लोग देखें, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सेट कैसा लगा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।